अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। यूएस एयरफोर्स के B-2 तैयारों ने ईरान की फर्दू, नतंज और अस्फहान में एटमी तंसीबात पर बम बरसाए। अमेरिका ने एटमी तंसीबात पर हमले के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। टोमाहोक मिसाइल के जरिए तंसीबात को निशाना बनाया गया। हमले के बाद फर्दू एटमी तंसीबात मुकम्मल तबाह करने का अमरीकी दावा। हमलों में ईरान की फर्दू, नतंज और अस्फहान की एटमी तंसीबात को निशाना बनाया। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि हमले का मकसद ईरान की जौहरी अफसोदगी की सलाहियत को खत्म करना था। ईरान की तंसीबात खत्म कर दी गई। ईरान को अब अमन कायम करना चाहिए। ईरान पर हमले के लिए नेतन्याहू के साथ टीम के तौर पर काम किया। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानिहा। अमेरिका को जंग में धकेलकर सहूनी रियासत की डोनाल्ड ट्रंप को थपकी। इस्राईली वजीर आज़म का अमेरिकी सदर ट्रंप को खिराज तहसीन। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले को तारीखी फैसला करार देते हुए मुबारकबाद भी दी। कहा कि जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने का ट्रंप ने दिलेराना फैसला किया। अमेरिका ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई और मुल्क नहीं कर सकता था। अमेरिकी हमले के बाद ईरान की जानिब से सहूनी रियासत पर मिसाइल हमला। इस्राईली दारकूमत तल अवीव में धमाकों की आवाजें सुनी गई। ईरान ने एक के बाद एक करके 20 जदीद तरीन मिसाइलों से अहम इस्राईली तंसीबात को टारगेट किया। ईरान के ताज़ा हमले के बाद काबिज रियासत में खतरे के सायरन बजा दिए गए। अमेरिका जंग में अपने नुकसान के लिए दाखिल हो गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने खबरदार करते हुए बयान दिया, अमेरिका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। ईरानी फौजी तर्जुमान ने भी वाज़ेह किया कि कोई भी मुल्क जो इसराइल की मदद के लिए फौजी साजो सामान भेजेगा जारहियत में शरीक होगा। हमारी मुसल्लह फाज के लिए हदफ तस्वुर किया जाएगा। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि अब हमारे लिए जंग शुरू हो चुकी। अमेरिका थोड़ा इंतजार करे, हमले की सजा भुगतना होगी। मशरिक़ वुस्ता में तमाम अमेरिकी असासों को निशाना बनाएंगे। ईरान ने आबनाए हर्मज़ बंद करने का भी ऐलान कर दिया। ईरान पर अमेरिकी हमले के खिलाफ रूसी मलेशिया का भी गरजदार जवाब। अंसारुल्लाह नामी तंजीम ने अमेरिका के खिलाफ जंग के आगाज का ऐलान कर दिया। तंजीम का कहना है कि अब ये बात वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर दुश्मनी चाहते हैं। ईरानी जौहरी तंसीब को तबाह करना जंग का खात्मा नहीं बल्कि ये जंग का आगाज है। अंसारुल्लाह ने खबरदार किया कि अब मार के भाग जाने का वक्त खत्म हो चुका। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की खुली जारहियत की मजम्मत करते हैं। ये वहशियाना जारहियत कशीदगी में खतरनाक इजाफा है। ईरान पर अमेरिकी हमला बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी और आलमी अमन व सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। अमेरिका ने पुरअमन जौहरी तंसीबात पर हमला करके UN चार्टर, बैनुल अक़वामी कानून और NPT की संगीन खिलाफ वर्जी की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद पहला बयान। कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के हर रुकन को इस इंतहाई खतरनाक, गैर कानूनी और मुजरिमाना तर्ज़ अमल पर तशवीश में मुब्तला होना चाहिए। ईरान अपनी खुद मुख्तारी, मुफादात और अवाम के दिफा के लिए तमाम ऑप्शंस महफूज रखता है। ईरान पर हमला करके अमेरिकी सदर ने आइन तोड़ा। US सेनेटर्स की डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ी तनकीद। बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर अमेरिकी हमले को गैर आइनी करार दे दिया। कहा कि ट्रंप को जंग का एकतरफा फैसला करने का इख्तियार नहीं, किसी मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस को है। सदर ट्रंप ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। कांग्रेस रुकन ने ईरान पर हमले को ट्रंप के खिलाफ मुआखज़े की बुनियाद करार दे दिया। ईरान पर अमेरिकी हमले कशीदगी में खतरनाक इजाफा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अपने बयान में कहा कि खतरा बढ़ता जा रहा है कि ये तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो सकता है। खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। नाजुक सूरत हाल में अफरा तफरी की लहर से बचना सबके लिए जरूरी है। नेतन्याहू
ईरान के खिलाफ जंग को अपना इक़्तिदार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की इस्राईली वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद, कहा कि नेतन्याहू तवील अरसे से ईरान से जंग के ख्वाहां थे ताकि हुकूमत में रहने का जवाब पेश कर सके। बिल क्लिंटन ने अमरीकी सदर को मशवरा भी दे दिया, कहा कि ट्रंप सूरत हाल में मजीद जंगी इक़दाम से गुरेज करें। ईरान पर इस्राईली हमलों के नतीजे के बाद आलमी सतह पर सहूनी रियासत के खिलाफ नफरत मजीद सामने आ गई। इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों को गाने की सूरत दे दी गई। बूम बूम तल अबीब नामी गाना समाजी राब्ते की वेबसाइट पर वायरल हो गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।